हेलो नमस्कार, मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। अपने देश में जितने दरिंदा है ना, इन दरिंदों के बारे में जितना भी मैं कहूँ उतना ही मुझे कम लगता है। एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से। एक 1.5 साल के बच्ची के एक 45 साल के दरिंदा ने उसको खिलाने के बहाने उसके परिवार वालों से पूछ के बच्ची के ले गया और ले जाके उस बच्ची के शरीर में नशे के ड्रग्स के डबल डोज के इंजेक्शन दे के उस बच्ची के रेप किया। वो बच्ची बिल्कुल नशा में, और तब उस बच्ची के साथ ये दरिंदा रेप किया। मैं जितना भी इन दरिंदों के कब्र खोदती हूँ ना उतना ही कम होता है। अब आप लोग समझ सकते हैं, ये घर घर दरिंदे इतने बढ़ गए हैं, ये पापी ये धरती के बोझ इतने बढ़ गए हैं कि इन दरिंदों के ना ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ तो होना ही चाहिए। अगर इंसान नहीं कर सकता ना तो कुछ ना कुछ ऐसा प्राकृतिक तौर पे होना चाहिए। जैसे कि अपने देश में ना डायनासोर थे। इंसानी दुनिया बसने से पहले अपने देश में डायनासोर हुआ करते थे। आप लोगों ने खूब इसके बारे में कहानियाँ पढ़ी होंगे। खूब आप लोगों को ये चीज़ सुनाया गया होगा कि अपने देश में इंसान के होने से पहले डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर किसी भी चीज़ को सीधा खा जाते थे। डायनासोर के अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आसमान से एक उल्का पिंड गिरा, और एक उल्का पिंड गिरने के बाद से सारे डायनासोर विलुप्त हो गए, समाप्त हो गए, और आज डायनासोर के नामो निशान खत्म है इस धरती से। और मैं तो दिल से कहती हूँ कि ऐसा एक प्राकृतिक तौर पे कोई चीज़ गिरे या ऐसा कोई चीज़ फैल जाए कि जितने भी दरिंदे रेपिस्ट हैं इनकी बाल बच्चा पूरा खानदान ही खत्म हो जाए। ये लोग इतना धरती के बोझ बन गया है, इतना धरती के बोझ बन गया है कि इनका पूरा हर चीज़ ही खत्म हो जाना चाहिए। इन बलात्कारियों के पता नहीं कब तक ले डायनासोर के जैसा इनका भी पूरा खानदान विलुप्त होगा। एक उल्का पिंड के गिरने से जगह जगह के सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। और मैं तो कहती हूँ कुछ ऐसा भी चाहिए, कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जितने भी रेपिस्ट है दुनिया में सब खत्म हो जाए। और ख़ास तौर पे वो रेपिस्ट और उनके खानदान जो नन्हे नन्हे बच्चियों के साथ रेप करता है। ये जो 2 साल के बच्चे के जिसके मैं बात बता रही हूँ ना, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के दुर्घटना है। दिल्ली में तो रोज़ ही होता है ये चीज़, दिल्ली में तो रोज़ ही होता है। मैंने कई बलात्कारियों के, मैंने अपने एक पुराना चैनल था उस पर मैं टांगी थी। दिल्ली में तो रोज़ होता है। उस बच्ची के माँ कह रही है कि मेरा बच्ची के जो पेशाब शुशु करने वाला मूतने वाला जो हॉल है, छेद है, सुराग है, वो सूज गया है, और पूरी तरीक़ा से सूज गया है, फूल गया है वो। और उसकी माँ ये बात कहते हुए रो रही है। मैं सच में ऐसे खबर सुनती हूँ ना तो मेरा मन में इतना अंदर से इतना बहुत कुछ इतना मतलब होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। पता नहीं ऐसे खबर औरतें देख के ऐसी, और ऐसे खबर सुन के औरतें चुप कैसे रह जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। बताओ, उसकी माँ मतलब मीडिया के सामने एक तो अपना चेहरा ढाकी है जैसे वही कुकर्म की है, ऊपर से रो रही है, ऊपर से अपनी बेटी के बता रही है कि मेरे बेटी के वो मुतने टॉयलेट करने वाला सुसु करने वाला वो जगह सूज गया है, फूल गया है, और ये रो रही है, कह रही है कि नॉर्मल नहीं है वो चीज़ें। अरे मैं तो कहती हूँ ना, इन बलात्कारियों के ना कुछ भी व्यवस्था करना हो ना मत बताया करो कि आज हम इनको निपटारा करने जा रहे हैं। बिल्कुल मत बताया करो, चुपचाप बिना कहे सुने चुपचाप इनको ऐसे विलुप्त करो, इनके बेटों के, इनके खानदानों के ऐसे विलुप्त करो, ऐसे विलुप्त करो कि दोबारा ऐसे प्रजाति धरती पर दिखना नहीं चाहिए। डायनासोर की तरह ऐसे इनके खानदाने को विलुप्त करो, ऐसे डायनासोर की तरह। मतलब इन दरिंदों के ना आंखें भड़क जाना चाहिए।
इन दरिंदों के ना आंखें के ना जो कैमरा है ना वो सबसे पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। अंधे हो जाए ऐसे दरिंदा लोग। ऐसे दरिंदों के हार्ट लीवर किडनी सड़ सड़ के गिरे। और ऐसे दरिंदों के औलादे ना जीवन में कभी खुश ना रहे। ऐसे दरिंदों के औलादे के भी हार्ट लीवर किडनी ब्लड कैंसर सड़ सड़ के गिरे। कैसे कैसे दरिंदा अपने देश में है ये धरती के बोझ। जिस भी गली मोहल्ले में ये दरिंदे रहते हैं ना, उस गली मोहल्ले के दरिंदा रौनक छीन लेते हैं। ऐसे दरिंदा नहीं होना चाहिए। मुझे तब ऐसे दरिंदों के जब मैं नाम लेती हूँ और ऐसे दरिंदों का मैं शक्ल देख लूँ तो मेरा तब एक बार देखूँ तो मेरा कई महीना तक मेरा दिनचर्या सब खराब हो जाता है। लोगों के एक दिन में खराब होता होगा, मेरा एक दिन के देखने की वजह से कई महीना मेरा दिनचर्या खराब हो जाता है ऐसे दरिंदों के देख के, ऐसे रेपिस्टों के देख के। बताओ 1.5-2 साल के बच्ची किसी को क्या बिगाड़ सकती है, और ऐसे दरिंदों के 1.5-2 साल के बच्ची में क्या मिलता है। अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी ना, एक बलात्कारी के गाड़ी के नंबर दिखाई थी। वो बलात्कारी भी 1.5 साल के बच्ची के सतन काट लिया था दांत से। वो बलात्कारी भी 1.5 साल के बच्ची के रेप किया था, और जब उसका योनि फट गया था, वहां से खून निकला था ना, उसको जूस लेके पीता था। मतलब मैं तो कहती हूँ ना, नवरात्रि चल रहा है, हे माता रानी, अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है ना, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर कुछ है ना, वैसे तो कुछ नहीं है, कुछ है ना, तो ऐसे बलात्कारियों को ना बेटों के मौत भेज दो। इनके बेटों के जमराज के पास भेजो, यमराज के पास भेज दो। और ऐसे बलात्कारियों के ना हार्ट लीवर किडनी सड़ सड़ के गिरे हैं माता रानी, सड़ सड़ के गिरे। इनके बेटों के भी सड़ सड़ के गिरे। कैंसर इनके परिवार से कभी न जाए। ऐसे बलात्कारियों के खानदान में कैंसर ही कैंसर, ब्लड कैंसर, हार्ट कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, आँख में कैंसर, मुंह में कैंसर, इनके पिछवाड़ा में कैंसर, इनकी सब चीज में कैंसर। और सबसे पहले कैंसर इनकी बलात्कार करने वाला वो हथियार में कैंसर, सब में कैंसर। चारों तरफ से जब रेपिस्ट सड़ सड़ के गिरेगा चारों तरफ से, तब कहीं ना कहीं मेरे कलेजे में ठंडक आएगी। मैं तो कह रही हूँ, सच में अगर किसी भी देवी देवता में शक्ति है ना, तो ऐसे बलात्कारियों के धरती से विलुप्त ही कर दे।